Good morning to all of you. Today our next topic is differentiation of parametric function. Differentiation of parametric function या कह सकते हैं कि प्राचलिक समीकरणों का डेरिवेटिव फाइंड करके बताना है, ठीक है ना। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे दिया रहता था कि y = x² + 3 और इसका हम लोग इजिली डेरिवेटिव निकाल लेते थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, जहाँ पे मान लो दिया हो xy + sin y = समथिंग, ऐसे दिया है हमारे पास, वो गिवन है। तो इस तरह के फंक्शन का भी हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना सीख लिया है। बट यहाँ पर अब हमें जो फंक्शन मिलेगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलेगा, प्राचलिक फॉर्म में मिलेगा। जैसे मतलब क्या है इसका, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y दिया गया है और इसको मान लेते हैं कि y बराबर दिया है a cos of t, ठीक है। और दूसरा दिया है x बराबर a cos of a sin of t। जैसे अभी तक जो मिलता था कि y बराबर x² + 3 या xy + sin y = 4, तो यहाँ पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x पे डिपेंड करता था और हम dy/dx निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या है, y एक t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? दूसरा फंक्शन है, मतलब y बराबर एक ft का फंक्शन है और x भी हमारा जो है वो t का फंक्शन है। कुल मिलाकर y t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है, या इनडायरेक्टली ही कह सकते हैं y हमारा कहीं ना कहीं से x पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस कंडीशन से अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि y जो है हमारा t वेरिएबल में है, x भी हमारा t वेरिएबल में है, तो इस t वेरिएबल को हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर, या कह सकते हैं प्राचल कहते हैं। और इस तरह के इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो इन्हीं फंक्शन का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव फाइंड करके बताना है। तो जब इस तरह के फंक्शन मिल जाए और इनको डेरिवेटिव करना हो तो इस गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेंगे, dy/dt, ठीक है। और इस गिवन फंक्शन का इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर लेंगे। और dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dt में dx/dt से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा dy/dx कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग जो है फाइंड आउट करके बताएंगे। तो जब भी ऐसा फंक्शन मिले कि y हमारा t पे डिपेंडेंट है, x भी t पे डिपेंडेंट है, इस केस में दोनों का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे और dy/dx इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं, इसी पे बेस ध्यान से समझना उसको। जैसे मान लेते हैं दिया गया हो y = फर्स्ट क्वेश्चन y = b sin t एंड x = a cos of t। यहाँ पे हमारे पास है और इसका हमें करना क्या है? फाइंड dy/dx। dy/dx कैलकुलेट करके बताना है, जहाँ दिया है कि y बराबर b sin t एंड x बराबर a cos of t। तो जो दोनों दिए गए हैं उन्हीं दोनों को हम पकड़ते हैं। जैसे पहला हमारा फंक्शन क्या गिवन है? गिवन है कि y = b sin of t। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब करेंगे तो आएगा dy/dt और b तो कांस्टेंट बनेगा और sin t का कितना होता है? cos of t, ठीक है। सेकंड गिवन है कि x = a cos of t। इसका भी t के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, होगा dx/dt और a कांस्टेंट बनेगा और cos का होता है -sin t, या कह सकते हैं -a sin of t, ठीक है। नाउ dy/dx होता क्या है? dy/dt अपॉन dx/dt मीन्स dy/dt मीन्स b cos t अपॉन dx/dt मीन्स -a sin t minus a sin t
और ये कॉस अपॉन साइन होता है हमारे पास कॉट, मीन्स कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई ए कॉट ऑफ टी। ये ध्यान रहे कि जो हमारा फंक्शन टी वेरिएबल में है इसका डेरिवेटिव भी टी वेरिएबल में आता है। स्पेशल केस में कहीं कुछ दिया रहता है तो ये एक्स वाई में आ जाता है। अदरवाइज अगर हमारा जो भी फंक्शन है जिस वेरिएबल में दिया होगा, जिस पैरामीटर में दिया होगा, उसका डेरिवेटिव उसी पैरामीटर में आएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा। तो इसी पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और भी हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है, जो भी क्वेश्चंस को नोट डाउन करना हो उसका स्क्रीनशॉट रख लिया करें, बाद में पढ़ते समय वो आसानी होगी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, लिखा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू बी सेक थीटा, y equals to b sec theta and x equals to a tan theta। ये दिया गया हमारे पास y equals to b sec theta and x equals to a tan theta। तो जो गिवन है पहले उसको नोट करेंगे। गिवन हमारे पास है कि y equals to b sec theta, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा के फंक्शन में दिया गया है, मींस कह सकते हैं डिफरेंशिएट with respect to theta, then dy by d theta equals to b कांस्टेंट है और sec theta का कितना होता है ddx, sec theta into tan theta। ठीक है, तो ये हमारा जो है y का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है ना। अब सेकंड हमारा क्या बनता है, एंड x इक्वल्स टू गिवन है a tan of थीटा, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे डेरिवेटिव, मींस dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a और tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू होगा dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, मींस dy अपॉन d थीटा का मतलब क्या आया है ध्यान से, d sec थीटा इनटू tan थीटा, d sec थीटा इनटू tan थीटा, और dy x अपॉन d थीटा का कितना आया है, a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा। तो ये एक sec है, यहाँ स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ बचेगा 1 अपॉन sec, 1 अपॉन sec मींस b अपॉन a। 1 अपॉन sec का मतलब होता है cos ऑफ थीटा और tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos और cos कैंसिल आउट होगा, मींस b अपॉन a sin ऑफ थीटा, दैट इज द आंसर dy बाई dx। क्लियर है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ गिवन है कि फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल्स टू, गिवन है कि 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t एंड y इक्वल्स टू गिवन है 6 sin स्क्वायर t, 6 sin स्क्वायर t। अब इसका भी हमें निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट गिवन है पहले हम देख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन में है x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t। ठीक है ना। तो इसका हमें चाहिए dx अपॉन dt, मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलता है हमें, यहाँ से निकलेगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, तो बनेगा हमारा कांस्टेंट है, होगा तो होना नहीं है, मींस d dx cos स्क्वायर t का होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x टू द पावर n इक्वल्स टू nx पावर n माइनस 1। तो cos स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 cos ऑफ t, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका हमें t की करना है, dx अपॉन dt। फंक्शन ऑफ फंक्शन से ये बनेगा हमारा cos ऑफ t का फिर से करना पड़ेगा, मींस 2 2 4 cos ऑफ t, और cos t का होता है हमारे पास माइनस साइन ऑफ t, मींस कह सकते हैं -4 cos t इंटू साइन ऑफ t। ये हमारे पास आएगा dx अपॉन dt। ठीक है।
अब इसी तरह से y का करना है हमें एंड y इक्वल्स टू क्या गिवन है 6 sin स्क्वायर t मीन्स डिफरेंट इसका भी हम करेंगे dy बाई डी टी इक्वल्स टू 6 इंटू डी डी एक्स डी 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 साइन स्क्वायर, ठीक है, मीन्स डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू होगा, ये आएगा हमारे पास x टू द पावर n से एन एक्स पावर n माइनस वन मीन्स आएगा 2 साइन टी और साइन टी का फिर से हो जाएगा कॉस ऑफ टी, मीन्स कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 6 टू द 12 साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी, ठीक है। अब चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, मीन्स डी वाई बाई डी टी का मतलब ये निकाला हमने 12 साइन टी इंटू कॉस टी अपान इसको निकाला है -4 कॉस टी इंटू साइन ऑफ टी, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन, मीन्स हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 और 3 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारे पास -3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है एकदम। तो अगर इसी पे फिर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ बहुत अच्छा, देखो क्वेश्चन और है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है ये, तो ये 5वां एग्जाम्पल है। गिवन है कि x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू गिवन है 280, क्या गिवन है 280 और फाइंड करना है dy बाई dx कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, गिवन जो है नोट डाउन करेंगे x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। अब ये फंक्शन t का है तो फिर इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट यहाँ से आएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट बनेगा और ये nx पावर n से हमारे पास कितना हो जाएगा 2t बचेगा, तो कह सकते हैं कि dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2a, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है y इक्वल्स टू 280, इसका भी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मींस dy बाई dt इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट बनेगा, t का कितना होगा हमारे पास 1, मींस कह सकते हैं कि dy बाई dt इक्वल्स टू कितना होगा 2a, ठीक है। नाउ हमें चाहिए dy बाई dx एंड dy बाई dx मींस क्या होगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt एंड dy बाई dt मींस कितना है हमारे पास 2a और dx अपॉन dt कितना आया है 2at, तो 2a कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास कितना dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन t और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया ये सब क्या थे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का हमें पढ़ना था, या इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, भाई वही तो कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है। इसी बेस पर जो है हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग भी ट्राई करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में क्वेश्चन करके बताएं, या और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताएं, ठीक है।